हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। आपके 3 और 4 अगस्त के एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, और जबकि आपके एग्जामिनेशन चल रहे थे, रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ आ रहे थे वीडियोज़ पे, और जो स्विफ्ट का जो एनालिसिस है और जो कट ऑफ प्रेडिक्शन रहता है हम हर एग्जाम्स के बाद डालते रहते हैं, लेकिन इस बार डाला नहीं था। मैं अभी डाल रहा हूँ लेकिन एक चीज़ का डिस्कशन मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ, और वो ये है दोस्तों, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, टेलीग्राम पे मैसेजेस देख रहा था, हमारा ग्रुप है उसमें भी लोग बातें करते हैं, वहाँ पे भी चेक कर रहा था, और जो वीडियोस लोग पब्लिश करने हैं उसके भी कमेंट्स को मैं पढ़ रहा था। दोस्तों, जो मेरे को समझ में आ रहा है, अब शिफ्ट्स में जो है वो किसी शिफ्ट में हार्ड, किसी शिफ्ट में टफ, किसी शिफ्ट में मॉडरेट, किसी शिफ्ट में ईजी। हालांकि ईजी तो कुछ नहीं था, लेकिन ये लेवल का जो अप डाउन जो फ्लक्चुएशन चल रहा था ना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना दोस्तों कि इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या सेफ अटेम्प्ट्स हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी लगेगा दोस्तों आपको कि मेरा एग्जाम पार नहीं होगा, और आपका एग्जाम पार हो चुका होगा, और उस वक्त पे आपके पास 10 से 15 दिन या 20 दिन आपके पास होगा कि मेंस एग्जाम को लिख रहे होगे। तो आपको लग रहा होगा कि चलो मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और कुछ लोग जो बैठे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा और उनका नहीं होगा, तो फिर आपको लग रहा होगा कि भैया आप बोल दो अभी क्या करना है, क्या रेंज हो सकता है मार्क्स का कि हम क्वालिफाई कर जाएं। मैं फिर से आप सभी को दोहरा देता हूं, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी हम आगे आने वाले टाइम पे कोशिश करेंगे कि एक रेंज बता सकूं, लेकिन अभी फिलहाल के डेट में इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ दोस्तों, ये टाइमिंग का जो चीज़ है ना, ये शायद बैकफायर कर गया है, क्योंकि जहां शिफ्ट हार्ड था ना, वहां पे हम दूसरे सेक्शन को नज़र भी नहीं मार पा रहे थे। तो ये जो बंदिशें हैं, जो टाइम है, जो हमको बंधन में रखा गया था कि आप इतने टाइम तक तो आपको रीजनिंग ही देखना है और इतने टाइम आपको मैथ्स को देखना है, आई थिंक ऐसे सिचुएशन में क्या है ना, मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम मान के चलो कि अगर कोई शिफ्ट हार्ड आ गया, दिमाग खराब हो जाता है, 25 मिनट और 20 मिनट बस क्वांट में देंगे, तो वो दिमाग खराब होने को हम कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन को। लेकिन अगर कंपोजिट रहता है, कहीं लगता है टफ है, चलो विल टैकल इट एट द लास्ट ऑफ द आवर, ये सोचते हैं और पहले इजी क्वेश्चंस को बना लेते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, इफ इट वॉज टफ फॉर यू, इट वॉज टफ फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो वहाँ पे ना हमेशा आप कोई भी एग्जाम दो, भले वो मॉडरेट हो, भले वो टफ हो, एग्जाम वही पार करता है दोस्तों जिसको लेवल की जो अनुमान है वो पता चल जाता है कि हाँ ये लेवल जो है वो काफ़ी हार्ड है, आई शुड मेंटेन माई एक्यूरेसी, और मुझे अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, जितना बन रहा है उतना करना है। याद रखना दोस्त, ये IBPS RRB PO है, IBPS RRB क्लर्क नहीं है जो 75 प्लस की हमेशा बात करेंगे, ये IBPS RRB PO है जहाँ पे 45 भी अटेम्प्ट्स हैं, जहाँ पे 40 भी अटेम्प्ट्स हैं, जहाँ पे 50 भी है, 55 भी है। रेयरली आई थिंक आपको दिखेगा कोई 60 छू गया होगा। तो एनीवेज कट ऑफ का प्रेडिक्शन का वीडियो हम कल लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के वीडियो में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इट इज़ समथिंग लाइक कि दोस्तों अभी बता दूं कि चलो ये कर लो वो कर लो, इट इज़ वेरी इजी, लेकिन फिर भी मन को रखना पड़ेगा और आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल तो आप जीके पे ही ध्यान दो, जो मैंने आप सभी को बोला, जीके ही पढ़ते रहो, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन IBPS क्लर्क की जो RRB क्लर्क जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि कम से कम 2 एग्जाम में से अगर एक भी प्रीलिम निकल जाता है तो हमको लगेगा दोस्तों कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अब वापस आ चुका है। आगे वाले टाइम से बहुत एग्जाम्स हैं, ऐसे ही पहले एग्जाम पे अगर आप दम तोड़ दोगे तो आपको सहारा देने वाला कोई यूट्यूबर नहीं होगा, वो आप ही हो दोस्तों, जिसको आपको अपने में टैकल करना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुलाकात करता हूँ, बाकी आपको लगता है कि कुछ बातें करनी है, आके आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्टूडेंट फरमाइश के नाम से सर्च करिए और आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट के सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम आपसे कनेक्टेड हैं। मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने शेयर के ऊपर ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।